अब अगर हम बात करें कुछ लास्ट टॉपिक ऑफ द डे की, तो इकोटोन। इकोटोन एक ऐसा जोन होता है या फिर एक ऐसा इलाका आप मानिए जिसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत होती है। वेरियस वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना आपको देखने को मिलेंगे इकोटोन, और जो मिलते हैं उनको बोला जाता है इकोटोन स्पीशीज। अब अगर हम बात करें, मान लीजिए कि एक प्लेस है जिसका नाम है ए, और ए के लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे हैं बी, बी के राइट हैंड साइड पर बैठे हैं सी। तो ए के अंदर भी वही स्पीशीज है, सी के अंदर भी वही स्पीशीज है, लेकिन जो बीच में ए बैठे हुए हैं उसके अंदर दोनों ए और सी की स्पीशीज है, और ज्यादा लंबे समय तक जी सकती है, ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी है, ज्यादा अच्छी उनके जेनेटिक वेरिएशन निकल के आते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि दो डिफरेंट जोन के बीच में आने वाला जोन जो दोनों को एनकम्पास करे उसको एक ट्रांजिशन जोन भी बोला जाता है, और वहां पर आपको हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दो इकोसिस्टम के बीच में आने वाला इकोसिस्टम, उसको इकोटोन बोला जाता है। एग्जाम्पल आपका मैंग्रोव भी हो सकता है, एग्जाम्पल आपका एस्चुरी भी हो सकती है, एग्जाम्पल आपका ग्रासलैंड भी हो सकता है। तो मैंग्रोव हमने देखा, मैंग्रोव एज ए किडनी के तौर पर काम करते हैं, हमारा किन के बीच में सेडिमेंटेशन को सोक करते हैं। नदियों के अंदर से, आप ऊपर ही रखिए, नदियों के अंदर से जो हमारा सेडिमेंटेशन जाता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और ओशन की तरफ से जो डिजास्टर्स आते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं। और दूसरा, हाई लेवल ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को शो करते हैं, सोल्ट रेजिस्टेंस होते हैं, क्लाइमेट रेजिस्टेंस होते हैं। और मैंग्रोव उगाने के लिए भी हमारे यहाँ मिस्टी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉन्च है 2023 में। अदर एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड हमने देखा कि अलग अलग एरियाज के अंदर ग्रासलैंड है पूरे वर्ल्ड में। हम बात करते हैं ट्रांस ह्यूमेन, तो उसमें भी ग्रासलैंड की अहम भूमिका है। जब आप गर्मियों के समय पे अपने जो शेफर्ड होते हैं वो ऊपर जाते हैं पहाड़ों में, और सर्दियों में नीचे आते हैं। एस्चुरिन किन के बीच में, फ्रेश वाटर और सोल्ट वाटर। एस्चुरिन का मतलब होता है एक ऐसा रीजन जहां पर आपकी नदी आपके सी या ओशन से मिलती है, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा लार्ज बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और ये जनरली आपके डेल्टा फॉर्मेशन के आसपास एस्चुरी बनती है। फ्रेश वाटर और सोल्ट वाटर मिक्स होता है। रिवर बैंक और मार्शलैंड, बिटवीन ड्राई एंड वेट। तो रिवर बैंक जो होता है वो भी कहीं ना कहीं एक इकोटोन का एग्जाम्पल है, जो कि ड्राई एरिया और वेट एरिया को जोड़ने का काम करता है। जब हम बात करें नोरोरा स्टैच, नोरोरा में तो हमने देखा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, और नोरोरा स्टैच जो कि आपके हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वो कहीं ना कहीं प्राइम एग्जाम्पल भी आपकी वेटलैंड का भी, जिसके अंदर लार्ज स्केल बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है नॉर्थ इंडिया के, अगर हम बात करें। तो यहाँ पर हम इमेज के जरिए भी देख सकते हैं कि इकोटोन वन जो कि लैंड है, और इकोसिस्टम टू जो कि एक्वेटिक है, दोनों के बीच में ट्रांजिशन। यानी आपका एक तालाब हो गया, आपका एक छोटा सा झील हो गई, पोंड हो गया, ये ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है। आपको डक्स मिलेंगे, आपको अलग अलग तरीके की एवियन स्पीशीज मिलेंगी। और जब हम बात करते हैं ओलिव रिडली टर्टल जो कि हमारी ऋषिकुल्या बीच पर मिलता है, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, वो इकोटोन का ही एग्जाम्पल है। जब हम बात करते हैं अलग अलग जो साइबेरियन क्रेन जैसे जो हमारे बर्ड सालाना ठंड के मौसम में इंडिया आते हैं, वो जो यमुना और यमुना बेडलैंड के ऊपर जब वो रहते हैं, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, वो इकोटोन का ही एग्जाम्पल है। वेटलैंड और ड्राईलैंड के बीच में वो रहते हैं। चलिए ये तो देखते हैं। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फीचर्स का इकोसिस्टम के, तो नैरो जोन होता है किन दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में। एग्जाम्पल ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच में हो सकता है, फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच में हो सकता है। अगर हम बात करें, जोन ऑफ टेंशन होता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पर होती हैं, तो कंपटीशन होता है, म्यूचुअलिज्म, प्रिडेशन, ये ज्यादा चीजें देखने को आपको मिलती है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप इकोसिस्टम से दूर जाएंगे वैसे वैसे पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ स्पीशीज जो है वो रहते रहते इकोटोन के अंदर इकोटोन की ही हो जाती है, यानी वहीं पर एंडेमिक हो जाती है। इकोटोन रीजन ट्रांजिशनल जोन माने जाते हैं। प्राइम एग्जांपल हमने ऊपर भी देखा, मैंग्रोव, वेटलैंड, एस्चुरीज, ग्रासलैंड। वेटलैंड को बचाने की इंडिया में बात की जाती है, अब पूरे वर्ल्ड में बात की जाती है, अलग अलग एनजीओ का पार्टिसिपेशन है, और प्राइवेट पार्टीज आज के टाइम पे सीएसआर फंडिंग के जरिए वेटलैंड को बचाने का काम करती है। एस्चुरीज के अंदर हम बात करते हैं डीसैलिनाइजेशन होना चाहिए। ग्रासलैंड के अंदर हम बात करते हैं कि जो नेचुरल ग्रासलैंड है वहां पर कॉन्क्रिटाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको पनपने देना चाहिए, क्योंकि वो एजेक्ट करती है क्लाइमेट बैरियर। जब आपका लोकस्ट आता है तो आप, अगर आपकी ग्रासलैंड होगी तो वो ग्रासलैंड के ऊपर ही रुक जाएगा, आपकी एग्रीकल्चर फील्ड्स को तबाह नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर, बायोम और इकोसिस्टम।
तो हम देखते हैं कि इकोसिस्टम बड़ा नहीं होता है, बायोम बड़ा होता है। हमने पहले भी बात की थी कि सबसे बड़ा होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर आता है बायोम, बायोम के अंदर आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर आती है आपकी स्पीशीज, स्पीशीज के अंदर आती है आपकी कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर आती है आपकी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर आता है आपका इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के बाद आता है आपको इकोलॉजिकल नीचे। तो ये दिस इज द क्रोनोलॉजी। अगर हम बात करें नीचे की, तो नीचे ये बताता है कि आपकी एक इंडिविजुअल स्पीशीज किस तरीके से, किस ढंग से रहती है, फंक्शनल रोल क्या काम करती है रहकर, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें हमें नीचे बताता है। किस तरीके से रहेगी, किस हैबिटेट के अंदर रहेगी, तो क्या काम करेगी, ये नीचे से पता लगता है। हैबिटेट नीचे यानी कहाँ पर रहेगी, फूड नीचे क्या खाएगी, किसको खाएगी, कैसे खाएगी, कब खाएगी, रिप्रोडक्टिव नीचे जो प्रजनन प्रक्रिया है वो कब होगी, किस टाइम पर होगी, कैसे होगी, कितने बच्चे होंगे, रिप्रोडक्टिव नीचे से हमें पता लगता है। फिजिकल एंड केमिकल नीचे यानी जो उनका इंटरेक्शन है किससे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, जिनके अंदर क्या क्या है, आपका टेम्परेचर है, लैंड है, सनरेज है, ह्यूमिडिटी है, सारी चीजों से किस तरीके से उनका इंटरेक्शन रहेगा, वो फिजिकल और केमिकल नीचे। नीचे की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स के कंजर्वेशन के लिए नीचे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और ऊपर जो फैक्टर पढ़े उनसे हम समझ भी सकते हैं। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं करेगा, दूसरी प्रजाति नहीं, दूसरी जो उसकी जनरेशन है नहीं आ पाएगी। अगर खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, अगर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो भी मर जाएगा। इफ वी मस्ट कंजर्व, तो जरूरी क्या है, हम हैबिटेट को बचाएं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने से रोकें, जो नेचुरल वेजिटेशन उनको पनपने दें। कॉन्क्रीटाइजेशन अगर करें तो साइंटिफिक तरीके से करें, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लेकर के करें, सीआरजेड नॉर्म्स का एडहेरेंस करके करें, तो तभी हमारा नीचे बचा। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ हमारी फ्लैमिंगोस टाइप स्पीशीज दिखाई गई हैं, जिसके अंदर बताया गया कि क्या क्या करते हैं। पहला आप देखिए कि पहले वो जो बेड है, ओशनिक बेड या वाटर बेड, वहां से कुछ खाने की इसमें कोशिश। इसमें क्या है ना कि एक टाइप के बर्ड है, लेकिन सबका अपना अपना जगह में ही उनका फीडिंग ग्राउंड है। तो ये नीश है, हर एक फीडिंग ग्राउंड के अलग अलग स्पीसीज है। फॉर एग्जांपल इको टोन अगर जहाँ पर है, यहाँ पर एक क्या नाम है इसका, ऑस्टर कैचर प्राई है, वो वहीं पर काम करेंगे, वहीं पर खाएंगे, वहीं पर अंडे को देंगे। लेकिन फ्लेमिंगो डीप वाटर में जाएंगे, तो उनका वो दायरा वहीं तक है, इसलिए हर एक स्पीसीज के लिए नीश है। तो वही वाला एग्जाम्पल होगा। ठीक। अब अगर हम बात करें नीचे और हैबिटेट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो हैबिटेट आपका घर, रहते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, वो आपका एड्रेस है, बहुत अच्छा बताया गया, आपका एड्रेस आपका हैबिटेट है। नीचे क्या है, आपका लाइफस्टाइल, आपका जीवन निर्वाह करने का तरीका क्या है, आप रोजगार क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। हम इस चीज को इसके लिटरेरी टर्म में ना समझे, इसकी भावना को समझे कि नीचे के अंदर ये पता लगता है कि एक जो एनिमल स्पीशीज या वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है वो कैसे रहती है, कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे अपना खाना लेकर आती है, और जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया अभी कैसे वो ब्रीडिंग तक करती है, ये सारी चीजें मैं नीचे से पता लगता है। हर स्पीशीज की अपनी अलग नीचे होती है। किन्हीं दो स्पीशीज की हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि किन्हीं दो स्पीशीज की एक जैसी नीचे नहीं हो सकता है, हर किसी का अलग ही होगा। हैबिटेट एक हो सकता है, और एग्जाम्पल, टाइगर और लायन एक जगह कभी नहीं मिलेगा, इन दोनों का नीश सेम है। इसलिए टाइगर इज द किंग ऑफ द जंगल, लायन इज द किंग ऑफ द ग्रासलैंड। यस, दोनों एक ही स्पीसीज है। और यहाँ पर तो बड़ी ब्यूटीफुली दिखाया भी गया है कि किस तरीके से अलग अलग हैबिटेट। हम्म। आप देख सकते हैं कि डेजर्ट भी दिखाया गया है, मेरीन भी दिखाया गया है, क्रायोस्फीयर भी दिखाया गया है, ग्रासलैंड भी दिखाई गई है, एग्रीकल्चर फील्ड भी दिखाई गई है। तो ये इससे हमें पता लगता है कि अलग अलग जो स्पीशीज हैं उनका हैबिटेट कैसे डिटरमाइन होता है, उनका बायोम कैसे डिटरमाइन होता है, उनके नीचे किस तरीके से डिटरमाइन होती है। चलिए, अब एक लास्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस बट आल्सो द फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी। तो बताइए। फंक्शनल रोल इन कम्युनिटी, नीश हो इकोलॉजी गया, नीचे। फंक्शन हो गया ना, हम्म। हैबिटेट एड्रेस हो गया, होम ने इकोटोन दोनों डिफरेंसेस, ट्रांजिशन, इकोलॉजी नीश हो गया, कि फंक्शनल रोल क्या है उनका, वहीं पर आएंगे सिर्फ। हम्म। एग्जैक्टली उनका स्पेसिफिक काम होगा। अब इकोटोन इकोक्लाइन का नीचे में आएगा, तो इकोटोन होगा कि एग्जैक्ट डिफरेंस होगा, यहाँ से पानी खत्म हो रहा है, यहाँ से जमीन स्टार्ट हो रहा है। इकोक्लाइन मतलब कि एक ग्रेजुअल चेंज होगा। तो नीचे में एक फोटो भी है, देखो। आप नीचे करो करो ना। हाँ, तो यहीं पर बताया गया कि इकोक्लाइन जो है उसकी कोई शार्प बाउंड्री हम्म। जो है वो नहीं होती, इकोटोन की होती है। मिक्स होता है अगर हम बात करें तो। जैसे कि हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप पे भी और कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे भी, तो क्या ही डिफरेंस है, एक जैसी चीजें मिलती हैं आपको लगभग। तो इकोक्लाइन का एग्जांपल है। हम्म। थर्मोक्लाइन
थर्मो यानी गर्मी और हेलो यानी नमक। थर्मोक्लाइन जो हम देखते हैं कि अंडर वाटर अगर आप जाएं तो टेम्परेचर की डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा गर्मी आएगी। ग्रेजुअल है हेलोक्लाइन, सब जगह, हेलोक्लाइन में ग्रेजुअल। देखें ज्यादा नीचे जाएंगे ज्यादा नमक आएगा। तो ये सारी चीजें इकोक्लाइन का एग्जाम्पल है, कोई बाउंड्री नहीं है, इनविजिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री है, तो उसको हम इकोक्लाइन बोल सकते हैं। इकोटोन का एग्जांपल कोस्टल रीजन, इकोक्लाइन का एग्जांपल ऊपर वाला ग्रासलैंड टू फॉरेस्ट, ये हम्म ग्रेजुअल नीचे। चलो नीचे। अब यहाँ पर ये अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इकोक्लाइन का क्या है, इकोक्लाइन के अंदर हम देखें तो हमने देखा सेपरेट बाउंड्री नहीं होती, इकोटोन की सेपरेट बाउंड्री होती है। डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर है, टेम्परेचर, रेनफॉल, केमिकल, ह्यूमिडिटी। और यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी अपना अलग अलग इकोसिस्टम ही कहीं ना कहीं डिफरेंस है, जैसा कि ग्रासलैंड का अलग है और आपका मेरीन का अलग है। एनवायरमेंटल कंडीशन, ग्रेडियंट वेरिएशन यानी किस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली हुआ है वो, और बेस्ड ऑन एनवायरमेंट कंडीशन स्पेसिफिक टू द ट्रांजिशन जोन। यानी इकोक्लाइन के अंदर एक ही तरीके की कंडीशन नहीं है, ज्यादा कंडीशन है लेकिन कोई वेरिएशन नहीं है और दिखता नहीं है। इसके अंदर आपको स्पेसिफिक दिख जाएगा कि कौन सा ट्रांजिशन जोन है। अभी आप यहाँ खड़े थे, आप दूसरे के अंदर जंप कर गए, इकोटोन के अंदर आपको दिखेगा। एग्जाम्पल इकोटोन का एस्चुरी, और एग्जाम्पल इकोक्लाइन का ब्लड टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है बताइए कोई, ब्लड टाइप